तो कैसे हैं आप। आज हम लोग नीति आयोग को चरणबद्ध तरीके से देखेंगे। नीति आयोग का जो बिहार के लिए जो अभी वर्तमान में क्या एस्पेक्ट परिप्रेक्ष्य और क्या क्या उन्होंने बिहार के आकांक्षी ब्लॉक्स और जिले के बारे में कहा है, उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ से आपके वनडे एग्ज़ाम में जो आगामी एग्ज़ाम बीपीएससी है, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सीजीएल चतुर्थ और उसके बाद बिहार एसएससी +2 इंटर स्तरीय में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आइए हम समय व्यतीत ना करते हुए इस सेशन का आगाज करते हैं। ठीक, सबसे पहले देखते हैं नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में कौन है। BVR सुब्रमण्यम। इन्होंने बिहार के जो महत्वाकांक्षी जिले हैं और ब्लॉक को सराहा, क्योंकि बहुत से ब्लॉक बिहार में जो है और जिले जो है जो अपना कार्य उत्तरोत्तर सही तरीके से कर रहे हैं, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत बुनियादी के क्षेत्र में, फिर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के सेक्टर के क्षेत्र में। ये सभी कार्य ब्लॉक और जिला जो बिहार के हैं, जो ब्लॉक जैसे ब्लॉक के जिला हो गया 13 और ब्लॉक हो गया आपका 61, ये सभी मिलके जो अपने कार्य को कर रहे हैं, इससे उन जिले और ब्लॉक को भी क्या हो रहा है, प्रोग्रेस करने का एक क्या मिला, मार्गदर्शन मिल रहा है। तो आइए देखते हैं पॉइंट्स को। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखेंगे गुड गवर्नेंस, बेहतर प्रशासन और सेवा वितरण के दृष्टिकोण से बिहार के कई जिले और आकांक्षी ब्लॉक्स को प्रेरणादायक कहा है। किन्होंने, BVR सुब्रमण्यम ने। ठीक, इंडिया लेवल पर टोटल कितने जिले को सेलेक्ट किया गया है, 112 जिले को सेलेक्ट किया गया है आकांक्षी जिले के रूप में, जिसमें से बिहार के कुल एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट मतलब आकांक्षी जिले जो हैं कुल कितने हैं, 13। आपको यहाँ इन चीजों को ध्यान रखना होगा, यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए आपको आएगा, जिसमें से बेगूसराय, फिर औरंगाबाद, फिर नवादा, फिर बांका। फिर से देखेंगे बेगूसराय, औरंगाबाद, नवादा, बांका, सीतामढ़ी, उसके बाद देखेंगे मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, शेखपुरा, जमुई, गया, खगड़िया और अररिया। आप इन्हें एक बार दो बार देखेंगे और निरंतर आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखेंगे फिर उसके बाद भारत में कुल एस्पायरेशनल ब्लॉक मतलब आकांक्षी ब्लॉक जो है कितनी संख्या है, टोटल 500, जिसमें से बिहार के आकांक्षी जिले ब्लॉक, सॉरी यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा, माफ करेंगे, ब्लॉक जो है कितने हो जाएंगे, 61 हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम लोग नोट करके देखेंगे आकांक्षी जिले कार्यक्रम। आकांक्षी जिले कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ है, जनवरी 2018 को। और फिर नेक्स्ट देखेंगे आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ है, जनवरी 2023 को। तो इन पॉइंट्स को आप देखेंगे, बीपीएससी यहां से क्वेश्चन कूट के माध्यम से डेट, ईयर ये सब पूछती है, तो आप इसमें गलती ना करेंगे और इसको नोट्स के रूप में देखते रहेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग ये जो फील्ड है, किस क्षेत्र को आधार बना के नीति आयोग या बिहार के जो विभिन्न ब्लॉक हैं और जो उसमें जिले हैं, सेलेक्टिव जिले, उनको कैसे इस आधार पर सराहा गया। तो उनके देखेंगे, पहला एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक पहल जो है सराहनीय पहल है। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है, वित्तीय समावेशन किसे कहते हैं, जैसे लेन देन, भुगतान, ऋण, बचत, बीमा, इन क्षेत्रों में जो आम आदमी है बैंक तक पहुंच सुनिश्चित एकदम बेहतर और आसान तरीके से किया जाए, इसका जो कार्य ब्लॉक और जिले स्तर पर किया जा रहा है वो बहुत ही एकदम उत्तम और सराहनीय है। और उसके साथ साथ आपने देखा था कि पहले के समय में बैंक आम आदमी को पहुंच से बहुत दूर रहा करता था, लोगों के पास मिनिमम बैलेंस नहीं हुआ करता था, जिसके कारण वो जाके बैंक में खाता नहीं खुला सकते थे। लेकिन सरकार की एक पहल आई, योजना आई, जिसके तहत आप जीरो बैलेंस होते हुए भी आप जाके क्या कर सकते हैं, अकाउंट खुलवा सकते हैं। जनधन योजना जो आई, जिसमें बहुत से गरीब परिवार का, मध्यम वर्गीय परिवारों का क्या हुआ, बैंक में बचत खाता खुला। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं इस क्षेत्रों को। फिर उसके बाद देखेंगे स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट में आज देख रहे हैं बेरोजगारी जो है किसी भी जिले, किसी भी राज्य, किसी भी ब्लॉक स्तर पर एक व्यापक है। तो इस कड़ी में आप देख सकते हैं कि सरकार क्या कर रही है ना, इंटर्नशिप करवा रही है विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे रेलवे के क्षेत्र में हो गया, पब्लिक PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट में हो गया, जैसे IOCL, BPCL, HPCL। इस क्षेत्र में सरकार क्या करती है, बेरोजगार युवाओं को क्या करती है, उस
उसमें इनरोल्ड करवा के उन्हें स्टाइपेंड के रूप में कुछ रुपया देती है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो। आर्थिक स्थिति बेहतर होने का अर्थ है उसके घर में जो स्थिति है, रोटी कपड़ा मकान, ये तो स्टेटस सही होता ही है, साथ ही साथ जीवन शैली भी बेहतर होता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, उनके घर में और बेहतर कैसे हो सके, वह अपना सर्वांगीण विकास कैसे कर सके, इन क्षेत्रों में सरकार प्रयासरत है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। न्यूट्रिशन मतलब पोषण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार विभिन्न स्कीम्स के माध्यम से क्या कर रही है, इनरोल्ड करवा के आम पब्लिक को क्या कर रही है, उन्हें बेहतर सुविधा प्रदान करने का कार्य कर रही है। फिर एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स, सरकार एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी बहुत योगदान कर रही है। बिहार सरकार जैसे विभिन्न तरीके से मतलब विधेयक पास होता है तो उसके बाद राष्ट्रपति के पूर्ण हस्ताक्षर के बाद ये क्या बनता है, कानून बनता है। लेकिन ये इस टाइप का नहीं है, इसे एक सलाहकारी निकाय के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखेंगे जो संसद के कानून द्वारा नहीं बना है, ना ही ये संवैधानिक है और ना ही ये वैधानिक है। संवैधानिक कहने का अर्थ है कि इसका ना ही संविधान में कहीं चर्चा है, ठीक। उसके बाद देखेंगे ये डिफरेंट टाइप्स के कार्यक्रम और नीतियों के बारे में क्या करता है, सरकार को मार्गदर्शन का कार्य करता है, ठीक। नीति आयोग जो है योजना आयोग के जगह पे बनाया गया है। उसके बाद जानेंगे इसका जो निर्माण हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था नीति आयोग का फाउंडेशन, नीति आयोग। उसके बाद देखेंगे इन सभी बिंदुओं और क्षेत्रों को आप अपने रिवीजन पॉइंट्स में समाहित करेंगे। साथ ही इस सेशन को आप बार बार देखेंगे ताकि आपका जो रिवीजन और साथ ही परीक्षा में जो अच्छा प्रदर्शन करने का जो पॉइंट्स है वो लक्ष्य निर्धारित हो सके। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।